अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। द चेरी ऑर्चर्ड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले। तो चेरी ऑर्चर्ड का टाइटल क्यों चेरी ऑर्चर्ड रखा गया, ये हम इसकी डिस्कस करेंगे इसको। और द रिलेशनशिप बिटवीन लूबा एंड द चेरी ऑर्चर्ड, और लूबा और चेरी ऑर्चर्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आंसर। एंटन चेको ये जो है प्ले का राइटर है। एंटन चेको's प्ले द चेरी ऑर्चर्ड इंट्रोड्यूसेस रीडर्स टू अ प्री रेवोल्यूशन रशियन फैमिली। अब इसमें हमें प्री रेवोल्यूशन से पहले जो रशियन फैमिली थी वो दिखाई जा रही है, फेस्ड विद द इम्पेंडिंग सेल ऑफ देयर स्टेट, जो कि अपनी जो उनकी स्टेट है उसके सेल होने का इंतज़ार कर रही है। द चेरी ऑर्चर्ड उनके स्टेट का नाम है। द मेजर करैक्टर लूबा एंड ट्रिवना इन द प्ले। अब जो मेजर करैक्टर है वो किसका है? करैक्टर लूबा का। इन द प्ले में इन द पोजेसर ऑफ द इज द पोजेसर ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, और वो चेरी ऑर्चर्ड की मालिक है। इट इज़ इन द प्ले दैट लूबा मस्ट अल्टीमेटली डिसाइड whether to allow her cherry orchard to be cut down। अब यहाँ पर इस प्ले में बेसिकली क्या है कि लूबा को डिसाइड करना है कि वो अपने चेरी ऑर्चर्ड को काटने की इजाज़त दे दे, टू मेक रूम्स फॉर विलास, कि वहाँ पर रूम्स बन जाएं, और टू सेल द एंटायर स्टेट टू पे ऑफ हर डेब्ट्स, या फिर जो पूरी स्टेट है चेरी ऑर्चर्ड है उसको बेचने की परमिशन दे दे ताकि उसके जो डेब्ट्स हैं, जो कर्जा है, उन पर इंटरेस्ट है, वो सारा अदा हो जाए। इट इज़ हर अनकंडीशनल लव फॉर बोथ द चेरी ऑर्चर्ड एंड, अब वो इस कदर कह लें कि अनकंडीशनल उसका लव है चेरी ऑर्चर्ड के लिए, एंड व्हाट इट सिंबलाइजेस टू हर दैट अलाउज हर टू पुट द स्टेट अप फॉर सेल रादर देन हैव द चेरी ऑर्चर्ड कट डाउन। अब उसका अनकंडीशनल लव ही है कि वो उसको सेल करने की इजाज़त दे देती है, लेकिन वो उसको चेरी ऑर्चर्ड को काटना नहीं चाहती। Although she is a constituent of the Russian upper class, अगरचे वो जो रशियन अपर क्लास का एक पार्ट है, हिस्सा है, यूबा इज़ होपलेसली आउट ऑफ टच विद रियलिटी। अब वो रियलिटी से आउट ऑफ टच है, एंड वेरी इररिस्पॉन्सिबल भी है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। जब फाइनेंस की माली ज़रूरत की बात आती है तो वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर उसका हो जाता है। शी ऑफन थ्रोज मनी अराउंड एज दो देर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज टू हर एक्शन। अब वो इस तरह मनी को वेस्ट करती है जैसे कि उसका कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा। आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, उसके हस्बैंड के मरने के बाद, एंड हर बॉय वॉज ट्रेजिकली ड्राउंड एट अ चेरी ऑर्चर्ड, उसका जो बॉय था गरीशा, जिसको मैंने आपको बताया है, जो 7 साल का था और डूबकर मर गया था। शी फ्लैग टू पेरिस, वो पेरिस चली जाती है, एंड बॉट अ विला, और वहाँ पर एक विला खरीदती है, विच शी सून हैड टू सेल टू पे ऑफ हर डेब्ट्स, जिसको भी वो जल्द ही बेच देती है क्योंकि उसने अपने जो डेब्ट्स हैं वो अदा करने होते हैं, कर्जे अदा करने होते हैं। यूपर डाइंस लैविशली and tips handsomely when in all actuality she has not a dime to spare। अब जो लूबा है वो इस कदर लाविश खाना खाती है और जो लोगों को टिप्स देती है, हालांकि रियलिटी में उसके पास एक कह लें कि डाइम जो होता है वो $10 का 1 of 10 होता है, उसके पास इतना भी पार्ट नहीं है कि वो स्पेयर कर सके, इसको वेस्ट कर सके, लेकिन वो इस कदर पैसे जो है वो वेस्ट करती है, लोगों को टिप्स दे रही है। अगर कोई फ़कीर आ रहा है तो उसको गोल्ड कॉइन दे रही है, तो इस तरह का इसका बिहेवियर है। शी थ्रोज पार्टीज एंड हायर्स ऑर्केस्ट्रास शी नोज शी कैन नॉट पे फॉर, वो जानती भी है कि वो ये चीज़ इसको पे नहीं कर सकती। इट इज़ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर दैट पुट लूबा डीप इनफ इनटू डेब्ट, और इसका इस तरह का बिहेवियर ही है जो कि उसको बहुत ज़्यादा कर्जे में लेकर जा रहा है। टू वेयर हर बिलव्ड स्टेट हैज़ बीन पुट एट रिस्क, और उसकी जो बिलव्ड स्टेट है, जो चेरी ऑर्चर्ड है, वो भी रिस्क में जा रहा है। टू लूबा द चेरी ऑर्चर्ड मीन्स सो मच, अब लूबा के लिए जो चेरी ऑर्चर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इसके मीनिंग्स हैं। मोर देन द एकर्स एंड एकर्स ऑफ ब्यूटीफुल चेरी ट्रीज एंड रिवर्स, अब चेरी ट्रीज या फिर रिवर से बहुत ज़्यादा उसको अजीज़ जो है अपनी स्टेट द चेरी ऑर्चर्ड है। सो मच मोर देन द पीस ऑफ लैंड दैट वाज फीचर्ड इन द एनसाइक्लोपीडिया,
और उस पीस ऑफ लैंड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको, जो कि फीचर की जाती है इस इंसाइक्लोपीडिया में। टू हर इट रिप्रेजेंट्स हर सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया। अब ये जो चीज़ है, जो चेरी ऑर्चर्ड है, वो उसके लिए रिप्रेजेंट करता है सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया, मतलब उसको पास्ट को याद करवाता है। अ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, इट इज़ द प्लेस वेयर हर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड। ये वो जगह है जहाँ पर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो उसके फोर फादर्स हैं, वो यहाँ पर रहते थे। हर मदर एंड फादर लिव्ड देयर एज वेल, उसके माँ बाप भी यहाँ पर रह के गए हैं। इट रिमाइंड्स लूबा ऑफ हर यूथ, और ये जो है वो लूबा को उसकी यूथ के बारे में याद कराते हैं, रिमाइंड्स कराते हैं, उसकी मेमोरीज इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। When she looks at the cherry trees, she does not just see branches and blossom. अब जब वो चेरी ट्रीज को देखती है, वो सिर्फ ब्रांचेस और ब्लॉसम्स नहीं देखती, she sees a time. वो एक वक्त देखती है। When she walked through the orchard with her mother as a young girl. अब वो अपने पास्ट को रिमाइंड करती है कि वो कैसे जब यंग होती थी तो अपनी माँ के साथ इस चेरी ऑर्चर्ड में वो चक्कर लगाती थी, वॉक करती थी, तो उसको वो सारा वक्त याद आता है। अब जैसे कि एक इंसान का अगर हम लोग भी कहीं किसी घर में रह रहे हो, उसको सेल करना चाहते हो, तो हमारी उसके साथ बहुत ज़्यादा यादें होती हैं। इसी तरह लूबा की भी बहुत ज़्यादा मेमोरीज थी। उसके फोर फादर्स भी यहाँ पर थे, और फिर उसके जो माँ बाप हैं वो भी यहाँ पर ही रहे, तो इसलिए उसके लिए ये चीज़ बहुत पेनफुल थी कि वो चेरी ऑर्चर्ड को काटने की इजाज़त दे देती। शी सेज आई यूज़ टू स्लीप हेयर व्हेन आई वाज लिटिल। वो कहती है कि मैं यहाँ, मुझे आदत है यहाँ पर सोने की, व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटी थी, एंड हेयर आई एम लाइक अ चाइल्ड अगेन, और मैं अब यहाँ पर दोबारा वो खुद को एज अ चाइल्ड फील कर रही है। लूबा's इनोसेंस आल्सो रिमेन्स अ पार्ट ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, और उसका जो इनोसेंस है वो भी पार्ट है चेरी ऑर्चर्ड का, जैसे कि वो बचपन उसने सारा अपना चेरी ऑर्चर्ड में गुजारा है। और बचपन जो होता है वो इनोसेंस ही, इंसान इनोसेंट होता है बचपन में, तो लूबा की इनोसेंस का एक पार्ट चेरी ऑर्चर्ड भी है। फॉर एज अ चाइल्ड शी डिड नॉट ओन सर्व्स और स्क्वेंडर हर फैमिलीज मनी। अब जब वो चाइल्ड थी, बच्ची थी, तो उसने कभी भी अपनी फैमिली की मनी जो है उसको वेस्ट नहीं किया। इवन दो द चेरी ऑर्चर्ड इन्वोक्स थॉट्स ऑफ हर लॉस्ट हस्बैंड एंड सन, और यहाँ तक कि जो चेरी ऑर्चर्ड है, अब उसको, अब चेरी ऑर्चर्ड जो है उसके हस्बैंड की डेथ और उसके बेटे की डेथ को भी याद दिलाता है। अब जाहिर है जैसे कि उसकी सारी मेमोरीज अटैच है, उसके वालिदैन की मेमोरीज अटैच हैं, तो उसके साथ साथ उसके बेटे की डेथ की, उसके हस्बैंड की डेथ की भी मेमोरीज चेरी ऑर्चर्ड के साथ ही अटैच हैं। द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अ पीस ऑफ लूबा's हार्ट, और जो चेरी ऑर्चर्ड है वो क्या है, लूबा के हार्ट का एक पीस है। बिकॉज द चेरी ऑर्चर्ड मीन्स सो मच टू लूबा, क्योंकि जो चेरी ऑर्चर्ड है वो बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है लूबा के लिए। इट इज़ स्पेशली हार्ड फॉर हर टू कम टू ग्रिप्स विद द फैक्ट दैट शी हैज़ टू ऑप्शंस, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो इस चीज़ पर आए कि उसके पास दो ऑप्शन है, नीदर ऑफ which suits her liking because of all the debts that she acquired so irresponsibly, और वो तमाम डेब्ट जो कि उसने खुद ही अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एक्वायर किए हैं। इट हैज़ बिकम इनएविटेबल दैट हर रिलेशनशिप विद द चेरी ऑर्चर्ड, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उसका जो रिलेशनशिप है चेरी ऑर्चर्ड के साथ विल नेवर बी द सेम। अब वो रिलेशनशिप वो सेम नहीं रहा, क्योंकि उसकी अपनी ही गलतियों की वजह से चेरी ऑर्चर्ड पर इतना ज़्यादा डेप्थ हो गया है। लूबा विल ओनली बी एबल टू मेंटेन ओनरशिप ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, और लूबा जो है उसको सिर्फ इसी सूरत में चेरी ऑर्चर्ड की ओनरशिप मिल सकती है इफ़ शी हैज़ द चेरी ट्रीज कट डाउन, अगर कि वो इजाज़त दे दे और जो चेरी ट्रीज हैं उनको काट दिया जाए, एंड बिल्ड, और वहाँ पर तामीर किया जाए समर विलास इन देयर प्लेस, वहाँ पर जो विलास है छोटी छोटी जगह पर बनाए जाएं। हर अदर ऑप्शन वुड बी टू सेल द चेरी ऑर्चर्ड, उसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है चेरी ऑर्चर्ड को बेच कर। इसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक या तो चेरी ऑर्चर्ड को काट दिया जाए और उस पर जो समर विलास हैं वो बना दिए जाएं, और ताकि जो लोग आएँ बाहर से वो वहाँ पर आकर रहें, उन लोगों को पे करें उसका ना। हर, और जो सेकंड ऑप्शन है उसका वो ये है कि या वो चेरी ऑर्चर्ड सेल कर दें। सिंस शी हैज़ लिव्ड ऑन द स्टेट ऑल हर लाइफ एंड लव्स इट सो डियरली, जब से वो रह रही है स्टेट में वो उसको बहुत ज़्यादा लव करती है। लूबा नेवर इवन कंसिडर्स
कटिंग डाउन द चेरी ऑर्चर्ड। अब जो लूबा है वो कभी भी, यहाँ तक कि वो कभी भी तरजीह नहीं देगी कि जो चेरी ऑर्चर्ड है उनको काट दिया जाए। इनफैक्ट शी बिलीव्स दैट, यहाँ तक कि वो यकीन रखती है, टू बी अ वल्गर नोशन, इस चीज़ को वो एक वल्गर समझती है कि चेरी ट्रीज़ को काट देना, चेरी ऑर्चर्ड को काट देना वो एक वल्गैरिटी समझती है। नॉट ओनली वुड द लैंड दैट बिलोंग टू हर फैमिली बी ट्रोडन ऑन बाय हंड्रेड्स ऑफ विजिटर एवरी समर, ना सिर्फ उसकी जो बिलोंग्ड टू हर फैमिली, वो लैंड जो कि उसकी फैमिली के साथ बिलोंग करती थी, कि वो बाकी सारे विजिटर्स भी वहाँ आकर, हंड्रेड ऑफ विजिटर्स वहाँ आकर सफ़र करें, वहाँ पर रहें, उसको एंजॉय करें, बट ऑल्सो द ऑर्चर्ड दैट हेल्ड हर चाइल्डहुड मेमोरीज, बल्कि जो ऑर्चर्ड है जिसमें कि उसकी मेमोरीज भी उसके साथ अटैच्ड हैं, एज वेल एज दोज ऑफ द रेस्ट ऑफ हर फैमिली, और वो तमाम लोग उसकी फैमिली के वुड एग्जिस्ट नो लॉन्गर, ज़्यादा अर्से तक नहीं रह सकते, बिकॉज लूबा रिफ्यूजेस टू इंसल्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट बाय मीन्स ऑफ समर विलास। अब जो लूबा है वो रिजेक्ट कर देती है ऑफ़र, जब लुफ्रैकिन जो है लूबा को ऑफ़र करता है कि आप ये चेरी ऑर्चर्ड को कटवा दें और यहाँ पर समर विलास बना लें ताकि लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रहें और आपको पे करें, इस तरह आप अपने डेब्ट्स भी अदा कर देंगे। लेकिन लूबा जो है वो रिजेक्ट कर देती है। द चेरी ऑर्चर्ड अल्टीमेटली गोज़ अप फॉर सेल, इसलिए अब जब वो रिजेक्ट कर देती है तो चेरी ऑर्चर्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने ऑक्शन की तरफ बढ़ता है। 22 अगस्त इसकी ऑक्शन की डेट होती है। लूबा कैन लिव विद दिस ओनली बिकॉज शी अश्योर्स हरसेल्फ दैट द कंडीशन ऑफ द स्टेट विल बी मेंटेन्ड। अब जो लूबा है वो सिर्फ इस वजह से रह सकती है क्योंकि वो खुद को अश्योर करती है, यकीन दिलाती है कि जो कंडीशन है स्टेट की वो मेंटेन रहेगी। इन एसेंस लूबा केयर्स मोर अबाउट द चेरी ऑर्चर्ड दैन हरसेल्फ एंड हर फैमिली। और उसका जो टोटल एसेंस हमें जो पता चलता है कि लूबा को सबसे ज़्यादा अजीज़ जो है वो चेरी ऑर्चर्ड ही है, चाहे वो खुद से भी ज़्यादा अजीज़ चेरी ऑर्चर्ड है और अपनी फैमिली से भी ज़्यादा अजीज़, लेकिन उसका जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसकी वजह से चेरी ऑर्चर्ड सेल की तरफ जाता है। इफ़ शी वर मोर कंसर्न फॉर हर सेल्फ एंड हर फैमिली, अगर वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा कंसर्न होती दैन शी वुड हैव बिल्ड अप विलास, तो फिर वो जो विलास थे चेरी ऑर्चर्ड को काट कर वहाँ पर बिल्ड करवा सकती थी। एनी हाउ, ये था हमारा क्वेश्चन। तो अगर आपको ये आंसर अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे। थैंक यू।